नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। पहले आपको एसिड्स पढ़ाया गया था, बेस, और उसके बाद सॉल्ट्स। लेकिन आपने क्या देखा था कि आपको एसिड हो या बेस हो, सबका पीएच स्केल पे वैल्यू बताया गया था। तो सॉल्ट्स का भी पीएच पता होना चाहिए। ओके, तो सॉल्ट्स का पीएच देखिए, इसमें कुछ एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, ठीक है। मेनली तो क्या होते हैं सॉल्ट्स का, जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो तो वो उसका पीएच 7 ही होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशंस आर न्यूट्रल, ठीक है। बट जरूरी नहीं है कि हर बार सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल हो, एसिडिक भी हो सकता होगा और बेसिक भी, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 लेते हैं हम इसमें, द सॉल्ट्स के न्यूट्रल सॉल्यूशन कब बनते होंगे। न्यूट्रल कोई चीज कैसे होती होगी, पहले सोचो कि सॉल्ट बनता कैसे था, एसिड प्लस बेस। तो अगर एसिड भी क्या हो, स्ट्रॉन्ग, और बेस भी क्या हो, स्ट्रॉन्ग, तो दोनों एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को नलिफाई कर देंगे और न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए रूल नंबर 1 याद रखिए, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। हमेशा इस चीज को याद रखिए और इसकी एग्जांपल देखिए। मैं आपको नंबर 1 की एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्ट है, नंबर 1 की एग्जांपल है NaCl, एक सॉल्ट है आपके पास, ओके। इस सॉल्ट का एक बार सॉल्यूशन बनाया, मतलब क्या किया, वाटर में इसको डिसॉल्व किया, ओके। और फिर उसको आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर से देखा तो पीएच कितना मिल रहा है, 7, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये किससे बना होगा, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड। बताइए इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये एग्जांपल हो गया आपका। इसी तरीके से इसमें एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। आपका सल्फेट का एक सॉल्ट है जिसका नाम है पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल देखिए, K2SO4 जो होगा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट भी ये न्यूट्रल का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। जब ये दोनों क्या है, सॉल्ट्स, और इनका एक्वस सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि जरूरी किससे मिलके बने होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो बेस इसमें कौन होगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड कौन होगा, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो आंसर इज न्यूट्रल, मींस सॉल्ट इज न्यूट्रल या सॉल्ट सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। नंबर 2 देखिए, इधर ध्यान दें, द सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, इसलिए फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो नेचर कैसा होगा, एसिडिक। तो याद रखिए ऐसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक बेस से बनते होंगे उनका सॉल्यूशन कैसा होता है, एसिडिक सॉल्यूशन होता है। सुनिए जरा ध्यान से, एसिडिक सॉल्यूशन क्यों होता है, थोड़ा रीजन इसका समझिए, थोड़ा सा रीजन में जाइए इसके। अगर तो व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, the power of the H plus ion. Yes, power of H plus ion. No, ये भी ठीक नहीं। No, which completely. Yes, very good. Which completely dissociates, which completely ionize. तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता होगा ये तो कम, जरा ध्यान दें सेकेंड वाले पार्ट, जो सेकेंड वाला पार्ट उसका मैकेनिज्म देखो। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता होगा वो तो कंप्लीटली क्या हो जाता है, आयनाइज्ड, मतलब खूब सारे क्या निकलते होंगे, लेकिन जो वीक बेस है, व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ वीक बेस, पार्शियली आयनाइज्ड। तो जब ये वीक बेस आयनाइज होता होगा तो कैसा आयनाइज होता होगा, ये पार्शियली। और अगर ये पार्शियली आयनाइज होता होगा तो OH माइनस आयंस आपको ज्यादा मिलते होंगे या कम मिलते होंगे। तो ये कम और ये ज्यादा, अब दोनों में कंपटीशन करवाइए। H प्लस आयन ज्यादा आ गया, इसलिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन में H प्लस आयन क्या होंगे, ज्यादा। और H प्लस आयन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताता है, एसिडिक, इसलिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। इसका रिएक्शन देखिए किस तरीके से करेंगे। पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। आपके पास एक सॉल्ट है अमोनियम क्लोराइड, इसका एग्जांपल देखिए नंबर 2 में। आपका एक एग्जांपल है इसमें अमोनियम क्लोराइड, ये एक सॉल्ट है।
किससे मिलके बना हुआ है ये? एसिड का नाम सॉरी बेस का नाम बताइए, बताइए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो बेस है अमोनियम। बताइए वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? वीक होता है, आपको बताया भी है पहले। तो ये वीक बेस हो गया। और इसमें हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl वाज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एग्जांपल आप याद करो, ठीक है ना? ओके। तो हमारा एक वोल्टेज होगा और एक करंट होगा, उसके बीच में जब हम कोई ग्राफ बनाएंगे तो वो इस टाइप का आता है। तो यही हमारी क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक। अब इसका देखो केमिकल रिएक्शन कैसे आप दिखाओगे। इसके बीच में आपको अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कराना होगा, जिसको आप बोलोगे कि अमोनियम क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड। ओके, क्या बोलोगे? अमोनियम क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड मतलब समझ रहे हो, वाटर के प्रेजेंट में उसको यस उसको करस्पॉन्डिंग आयंस में क्या करना? ब्रेक करना। देखिए कैसे, बट रिएक्शन आप दिखाएंगे। ये रिओस्टेट क्या है, यहाँ पर आप क्या वेरी कर रहे हैं, वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, वो भी अपने अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। वोल्टेज वेरी कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग वेरी कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे? रिओस्टेट। इधर देखिए रिएक्शन कैसे होगी। अमोनियम क्लोराइड को अगर वापस आप ले जाके हाइड्रोलाइज करें वाटर में, ठीक है, प्रोडक्ट्स बताइए क्या बनेंगे? दिस इज अमोनियम क्लोराइड, दिस इज वाटर। ऐसा साइन लगेगा, मींस द रिएक्शन इज रिवर्सिबल। ओके, NH4OH प्लस HCl, इज इट बैलेंस? यस। ये एक्वस है और ये भी क्या है? अब यही मैं आपको बता रहा था, यहाँ ये एक्वस है तो इसका मतलब क्या मिल रहे होंगे यहाँ से आपको? NH4OH। ओके, कम की ज्यादा? कम। यहाँ से क्या मिल रहा होगा? कम की ज्यादा। इसका नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग नेचर। इसका नेचर कैसा है? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी में एक और एग्जांपल। अच्छा, तो बताइए मुझे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लिटमस पेपर इन अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अमोनियम क्लोराइड का अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं वाटर में, तो कौन सा लिटमस पेपर कौन से कलर में चेंज हो जाएगा? ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आ सकता होगा कि अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन वाटर में कौन से लिटमस पेपर को कौन से कलर में चेंज कर देगा, क्योंकि नेचर कैसा है उसका? एसिडिक, इसलिए वो ब्लू को किस में चेंज कर देगा? रेड। कोई डाउट है? ये क्वेश्चन। दूसरा एग्जांपल इसमें आप देखिए, अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट है। अमोनियम, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट? NH4 whole twice SO4। अमोनियम सल्फेट, क्योंकि अमोनियम पे कितना चार्ज होता था? +1 और सल्फेट पे 2 माइनस का। तो अमोनियम सल्फेट एक सॉल्ट है जो कि मिलके किससे बना होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जो कि वीक बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये अगेन एक एग्जांपल है। आप अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? बोलो क्या बनेगा? NH4OH प्लस H2SO। ठीक है, बैलेंस आप कर सकते हैं इसको। अमोनियम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सल्फेट आयन इज 1, 2OH और हेयर हाइड्रोजन इज 2, तो उसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कर सकते हैं क्या? 2 से। ये 2 हो गया। ओके, बैलेंस है क्या? देखिए, 2 2s are 4, ऑक्सीजन इज 2, 2 और 2 4, ऑक्सीजन इज 2, सल्फेट इज 1, सल्फेट इज 1, अमोनियम इज 2, अमोनियम इज 2। ओके, ठीक है ना? दिस इज एक्वस एंड दिस इज एक्वस। ये क्या देगा?
H प्लस आयन, ज्यादा की कम, ज्यादा और ये क्या देगा, ज्यादा की कम, क्योंकि वीक बेस है, अच्छे से डिसोशिएट नहीं हो पाएगा। किसमें डिसोशिएट नहीं हो पाएगा, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में। ये किसमें डिसोशिएट हो जाएगा, H प्लस और SO4 माइनस में। ओके, कोई डाउट है इसमें? हाँ, ये भी कौन से लिटमस पेपर को क्या बना देगा, ये एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नोट कर लिया ये। थर्ड का एग्जाम्पल देखिए, थर्ड में क्या बोला जा रहा है, जस्ट इसी का ऑपोजिट। कुछ सॉल्ट्स नेचर में कैसे होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं या तो बेसिक नेचर के होते हैं। एल्कलाइन नेचर या तो बेसिक नेचर के, मतलब कि रेड को किसमें चेंज कर देते होंगे, ब्लू में। और ऐसा क्यों होता होगा, क्योंकि ये ऐसे सॉल्ट्स होते होंगे जो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से मिलकर बनते होंगे। एग्जांपल्स इसमें आपको पता होने चाहिए। नंबर 1, एक सॉल्ट है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। बताइए किससे किससे मिलके बना, कार्बोनिक एसिड, वेरी गुड, कार्बोनिक एसिड H2CO3, क्योंकि कार्बोनेट आता किससे, कार्बोनिक एसिड से, और NaOH is very good base, very strong base, strong base, and this is weak mineral acid. Weak acid. Weak acid means what? ये अच्छे से डिसोशिएट नहीं होता होगा, मतलब H प्लस आयन ज्यादा नहीं देगा। ये अच्छे से डिसोशिएट होता है, मतलब अच्छे से आयनाइज होता है, मतलब बहुत अच्छा OH माइनस आयन मिलेगा। जब कंपटीशन होगा H प्लस और OH माइनस में, तो ज्यादा कौन आएगा, OH माइनस। इसलिए जो इस सॉल्ट मतलब सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है, जो कि का सॉल्यूशन कैसा आएगा, बेसिक इन नेचर या अल्कलाइन इन नेचर, मींस इट विल टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू लिटमस पेपर। समझ में आया? ये ऐसे आपको सोडियम कार्बोनेट दे दिया जाए, फिर वाटर में डाल के आप उसका सॉल्यूशन बनाओगे, तो रेड को क्या कर देगा, ब्लू। समझ में आया? और उसका ये वेरिफिकेशन है जो हम लोग थ्योरी यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसकी रिएक्शन भी आपको दिखानी होगी। किस तरीके से इसकी रिएक्शन दिखाएंगे, देखिए ये Na2CO3 लिया क्या, सॉलिड फॉर्म में, और किस में मिला दोगे, हाँ, और अच्छे से उसको स्टर कर लो, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ये आपने इसको मिला दिया वाटर में, रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट्स, NaOH in aqueous form plus carbonic acid, H2CO3 in aqueous. Is it balanced? No. This is Na2 two times. Now is it balanced? बताइए बैलेंस है? नो, क्योंकि OH कितने हो गए, 2, और OH होते हैं किसमें, वाटर में, इसलिए इसको 2 से अब बैलेंस है। यस, ठीक है, तो ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अच्छा, ऊपर आपको यहाँ लिखना भी है, क्या लिखोगे, हाइड्रोलाइसिस मींस वाटर की हेल्प से उसको करस्पॉन्डिंग आयंस में क्या करना, आयनाइज करना। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल है इसमें हमारे पास, देखिए जब इस सॉल्ट का क्या बनाया हमने, वाटर में डाल के सॉल्यूशन, तो इमेजिन करिए फ्लास्क में कौन कौन अवेलेबल होगा। तो फ्लास्क में H2CO3 भी अवेलेबल होगा, NaOH भी अवेलेबल होगा, लेकिन ये जब डिसोशिएट हो गए, क्योंकि उसको कौन मिल गया, वाटर। वाटर तो डिसोशिएट करा ही देता है, आयनाइज करा ही देता है। वाटर सब ये फ्लास्क में पड़ा हुआ है, समझ रहे हो। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ज्यादा कौन मिलेगा, क्योंकि ये क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए OH माइनस वहां पर ज्यादा होगा, इसलिए नेचर कैसा होगा, और ये वीक एसिड है, ये डिसोशिएट या आयनाइज कम होगा, आपको पता ही है, तो इसलिए नेचर ऐसा है। एक और इसमें हम लोग के पास एग्जांपल है,
मान लीजिए आप एक सॉल्ट लेते हैं जिसका नाम है सोडियम एसिटेट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम एसिटेट? CH3O यस। सो एसिटेट जो कि बनता किससे था? एसिटिक एसिड से। तो सबसे पहले एसिटिक एसिड बनाएंगे CH3COOH और इसको हटा देते हैं और Na लगा देते हैं, तो क्या बन गया नाम? सोडियम एसिटेट। क्यों भाई, पढ़ाया गया था ना कि एसिटिक एसिड के जो सॉल्ट्स होते हैं उनके साथ क्या नाम लगाते हैं? एसिटेट। सोडियम एसिटेट। सोडियम कहाँ से आया होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। और एसिटेट कहाँ से आया होगा? एसिटिक एसिड से। तो ये एक तरीके का सॉल्ट है जो कि नेचर में कैसा होगा? बेसिक। क्यों? क्योंकि ये आया किससे होगा? बोलो। NaOH जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। Sp मींस स्ट्रॉन्ग बेस। और CH3CO है जो कि विनेगर में होता है और क्या होता है? वीक बेस। आपको पता है, ठीक है ना? ओह सॉरी, वीक एसिड। वीक एसिड होता है, ठीक है ना? तो इसलिए दोनों में कंपटीशन होगा तो कौन जीतेगा? OH माइनस का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है ना? ओके, नाउ इसकी रिएक्शन कैसे होगी? CH3COONA प्लस H2O, ऊपर क्या लिख देंगे? हाइड्रोलिसिस। ये निकले, हाँ बोलो क्या क्या बनेगा? CH3COOH plus NaOH। CH3COOH प्लस बैलेंस एक्वस। एक्वस बैलेंस है कि नहीं है? हाँ? ये सब कहाँ पड़ा हुआ है सर? फ्लास्क में। अब फ्लास्क में जाके देखिए, ये अच्छे से आयनाइज नहीं हो रहा होगा, मतलब ये कम H प्लस आयन दे रहा होगा और ये क्या दे रहा होगा? ज्यादा OH माइनस आयन। इसलिए रिजल्टेंट क्या आएगा? बेसिक। मतलब कि ये वाला जो सॉल्ट है सोडियम एसिटेट, ये सॉल्ट का जो सॉल्यूशन होगा एक्वस सॉल्यूशन, इट विल बी बेसिक इन नेचर, मींस इट विल टर्न रेड टू ब्लू। ओके, उसके बाद देखिए जो लर्न करने वाली चीज है वो आप अपनी बुक से देखेंगे। यूजेस सुनिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस, NaOH के यूजेस आपको बताए जा रहे हैं। नंबर 1 बोला जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग सोप्स एंड डिटर्जेंट। ये वाला तो पक्का याद रखना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH is used to make soap and detergent. Sodium hydroxide is used for making artificial textile fibers such as rayon. Sodium hydroxide is used in the manufacture of paper. Sodium hydroxide is used in purifying bauxite ore from which aluminium metal is extracted. Okay, aluminium किस कौन से ore से extract किया जाता है? बॉक्साइट से। और उसमें केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हेल्प कौन करता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे चल के हम लोग देखेंगे, ठीक है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन डीग्रीजिंग मेटल्स। यस, हाँ सुनिए भाई, डीग्रीजिंग। देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज में मशीन के पार्ट्स होते हैं ना, ठीक है? उसमें अगर ग्रीस लग जाता है, ग्रीस आपने देखा है जो साइकिल के चेन में आप लगवाते हैं, ठीक है? उस ग्रीस को हटाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किस में होता है? सोप में भी होता है। सोप से जब आप ऑयल को धोते हो तो हटता है कि नहीं हटता है? कुछ ऑयली सा हो आपके हाथ में लग जाता है, आप सोप से साफ करते हो, धुल जाता है कि नहीं धुल जाता है ना? तो वही सोडियम हाइड्रोक्साइड इस पे अटैक करता होगा ग्रीस पे, तो उसको हटा देता है। सीधे शब्दों में बोले तो आप सफाई करते हैं पार्ट्स की सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ओके, ऑयल रिफाइनिंग में, डाई बनाने में और ब्लीच बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। इसी तरीके से क्लोरीन का भी यूज आपको देखिए दिया हुआ है। क्लोरीन इज यूज्ड टू स्टेरिलाइज ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। याद है आपको? यस। ठीक है, क्लोरीन प्लस और फ्लोरीन की यूज किया जाता है, ठीक है? ओके, और स्विमिंग पूल्स में भी यूज किया जाता है क्लोरीन को। क्यों? हाँ, उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके, बिकॉज द क्लोरीन इज डिसइंफेक्टेंट, है ना? इट विल किल जर्म्स, बैक्टीरिया।
ओके। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में क्लोरीन का यूज होता है, जो कि अभी हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्लोरीन का यूज कहाँ होता है? HCl बनाने में। ओके। और क्लोरीन का यूज होता है प्लास्टिक्स बनाने में, जिसमें कि एक नाम है PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन का यूज होता है PVC बनाने में। व्हाट इज PVC? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, ये प्लास्टिक का एक तरीके की प्लास्टिक होती है। पेस्टिसाइड्स बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कि क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो हाँ, जैसे कि यस, क्लोरोफॉर्म। ओके, देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन कैसे होते होंगे। ये मीथेन है आपका, ठीक है। फिर सनलाइट में आप इसके अगर क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं, हम लोग हाइड्रोकार्बन में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बस आप अभी समझिए क्लोरीन हाइड्रोजन को क्या करता है? हटा देता है। यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है, यहाँ लग जाता है, इस तरीके से। इसी को बोलते हैं क्लोरोकार्बन। और फ्लोरीन लगता होगा तो क्या बोलेंगे? फ्लोरोकार्बन। ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन में करेंगे। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स पेंट्स बनाने में, डाई बनाने में। इसी तरीके से हाइड्रोजन के भी यूज है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यूज सुनिए हाइड्रोजन का, जब आप पूरे साल पढ़ लेंगे तो ये सब आपको मेन चीजें याद होनी चाहिए। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेन आपने यूज कहाँ पे सीखा? सोप बनाने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, और हाइड्रोजन का यूज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है हाइड्रोजन का, वो है ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने में। ऑयल से क्या बनाते हैं? सॉलिड फैट्स, घी बनाते हैं ऑयल से। ओके, जिसको क्या बोलते हैं? वनस्पति घी। डालडा आपने देखा है, सॉलिड फॉर्म में होता है वो। ऑयल से, ऑयल होता है जो कि एक तरीके का हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है ना, उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं? घी में। किसकी हेल्प से? हाइड्रोजन। कैसे करते हैं ये हम हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में करेंगे। अभी बस आप ध्यान रखेंगे यूज। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन में बहुत सारा और सीखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन की हेल्प से मीथेनॉल बनाना। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, लिक्विड हाइड्रोजन का यूज किया जाता है एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। आपकी बुक में दिया है, आप कर लीजिएगा, बस मैं बता दे रहा हूँ, इसको प्लीज लर्न कर लीजिएगा। लिक्विड हाइड्रोजन का यूज कहाँ करते हैं? हाँ, एज अ फ्यूल इन रॉकेट्स। ओके, और हाइड्रोजन का यूज बहुत एक इंपॉर्टेंट आपका हाइड्रोजन का यूज है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया। याद है आपको? N2 प्लस H2 गिव्स NH3। हैबर प्रोसेस, दिस इज नोन एज हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाने के यूज आता है, और अमोनिया का यूज आप एज अ फर्टिलाइजर करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूज है भाई, ये सब देखिए मत भूलिएगा। N2 प्लस H2 गिव्स NH3, अमोनिया बनाने में इसका यूज करते हैं। ये हैबर प्रोसेस कहलाता है। तो हाइड्रोजन का देखिए कितना इंपॉर्टेंट यूज है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की वजह से ही आपका जो फूड प्रोडक्शन है बहुत लार्ज स्केल पे हो पाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने के भी यूज होता है। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज, नंबर 1, यस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज हम करते हैं आयरन शीट्स को क्लीन करने में। कब? जब हम क्या कर रहे होते हैं? गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन करने से पहले आयरन शीट को क्लीन करना होता होगा, वो हम किससे करते हैं? HCl से। अब ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है हम आगे चल के देखेंगे मेटल नॉन मेटल में। ठीक है, इसी तरीके से क्लोराइड्स बनाने में, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड, HCl का यूज अमोनियम क्लोराइड बनाने में यूज करते हैं, NH4Cl। ओके, और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स, मेडिसिन्स बनाने में, टेक्सटाइल, डाई बनाने में, और PVC बनाने में भी इसका यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में। ठीक है, HCl से बनाएंगे उसको। HCl से पहले क्या बना ले रहे होंगे? क्लोरीन, और फिर PVC बनाएंगे। ठीक है, और एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, सोडियम हाइपोक्लोराइड।
सोडियम हाइपोक्लोराइड, अभी इसकी बातें हम करेंगे, NaClO, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। इसको बनाने में भी हम HCl का यूज करते हैं। ओके, इन सब प्रोडक्ट्स को भी हम डिटेल में करते हैं, जो जो मैं नाम ले रहा हूँ, ये आप ऐसे ही बता दिया गया अभी आपको।